जय हिंद दोस्तों, मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज एक टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है अबॉर्शन। हालांकि इससे रिलेटेड हमारी 3 क्लासेज होगी, जिसमें हम लोग पहली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि एबॉर्शन क्या होता है, यानी कि वास्तविक मीनिंग को देखेंगे कि एबॉर्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। इसके डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर मुख्य रूप से यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसके कारण को देखेंगे कि अबॉर्शन के मुख्य रूप से कारण क्या क्या होते हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अबॉर्शन क्या होता है। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है अबॉर्शन। देखिए अबॉर्शन क्या होता है, सबसे पहले ओवरऑल एक माइंड में फिगर लेना होगा कि अबॉर्शन होता क्या है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में बेबी की डेवलपमेंट होती है और वो बेबी क्या होता है, कुछ अप्रिय घटना की वजह से या किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज की वजह से वो बेबी जो होता है समय से पहले, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होने से पहले ही क्या होता है, बेबी जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये एबॉर्शन का, इसके इसमें कुछ एबॉर्शन के कुछ क्राइटेरियाज है जिसको फुलफिल करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि जो बेबी की जो एज होती है, यानी कि जो जेस्टेशनल एज होती है बेबी की, वो 24 वीक तक ही होनी चाहिए। यानी कि जो बेबी की एज है 24 वीक तक का जो बेबी है, अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तभी हम लोग एबॉर्शन कह सकते हैं। और एक और क्राइटेरिया है जो क्या है कि इसकी जो वेट है लेस देन 600 ग्राम होना चाहिए। बेबी का जो वेट है कितना होना चाहिए, 600 ग्राम तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा की वेट हो रही है तो वो एबॉर्शन में नहीं आता है। देखिए जब बेबी एक्सपेल आउट होता है, जब डेड फिटस जो है एक्सपेल आउट होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग स्टील बर्थ भी कहते हैं। तो स्टील बर्थ और एबॉर्शन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर ये दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो एबॉर्शन है, अदरवाइज स्टील बर्थ है। क्या बोलेंगे, अदरवाइज स्टील बर्थ है। ये जो डेटा है 24 वीक वाली, ये इधर उधर हो सकता है। WHO की माने तो ये 24 वीक ही होता है और लेस देन 600 ग्राम उसकी वेट होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो डेटा है ये आपको याद रखना चाहिए। WHO की रिपोर्ट है ये। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं और एबॉर्शन की टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एबॉर्शन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है। देखिए अगर हम लोग बात करें एबॉर्शन की, तो एबॉर्शन एक प्रोसेस है। क्या है, एबॉर्शन एक प्रोसेस है जो कि अचानक से नहीं होता है। उसकी जो अगर आज एबॉर्शन देखने को मिल रही है, बेबी की एक्सपल्सन हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सब कुछ स्टार्ट हुआ और आज ही बेबी जो है एक्सपेल आउट हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो पहले से ही स्टार्ट हो गई होती है। तो ये क्या है, एबॉर्शन एक प्रकार का प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, क्या होता है, एबॉर्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेड फिटस टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्या होता है, डेड फिटस अप टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड वेट इज लेस देन 600 ग्राम इज नॉन एज एबॉर्शन। अभी जो मैंने बताया कि जो एबॉर्शन होता है ये एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है, जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, बेबी जो होता है, डेड फिटस या एम्ब्रियो जो होता है एक्सपेल आउट होता है वजाइना के थ्रू, और उसकी उम्र जो है 24 वीक तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी जो एज है, यानी कि जो बेबी की जेस्टेशनल एज है 24 वीक तक होनी चाहिए। और उसकी वेट की बात करें, वेट जो होता है लेस देन 600 ग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेबी की जो वेट है लेस देन 600 ग्राम होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए, तभी हम जाकर के एक कंप्लीट एबॉर्शन मानेंगे, अन्यथा उसको स्टिल बर्थ कहेंगे। अब देखिए, जिसमें जो एक अगला जो की पॉइंट है, इसमें की पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है की पॉइंट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन, जो एबॉर्टेड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो बेबी है, जो वाइबल प्रोडक्ट है जो एक्सपेल आउट हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एबॉर्टस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एबॉर्टस कहते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें, एबॉर्शन के दो टाइप्स होते हैं। मुख्य रूप से अगर मेनली हम लोग बात करें तो एबॉर्शन दो टाइप से होता है। पहला जो होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, या इसी को हम लोग मिसकैरेज एबॉर्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है इंड्यूस्ड या प्लान्ड एबॉर्शन कहते हैं। स्पष्ट है, पहला जो है स्पॉन्टेनियस है और दूसरा इंड्यूस्ड या प्लान्ड एबॉर्शन है। एबॉर्शन दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, कहने का मतलब ये है स्पॉन्टेनियस
एबॉर्शन का सीधा मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक जो एबॉर्शन होता है, यानी कि कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है और अचानक से कुछ ऐसे हुआ कि बेबी जो है, यानी कि जो डेड फीटस है वो एक्सपेल आउट हो गया, यानी कि फीटस जो है डेड होकर के एक्सपेल आउट हो गया, या जो एम्ब्रॉय है एक्सपेल आउट हो गया। इस कंडीशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट की का उपयोग नहीं किया गया है, किसी प्रकार की मेडिकेशन का उपयोग नहीं किया गया है। इस तरीके के एबॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिस कैरेज एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, और अगला जो एबॉर्शन है ये है इंड्यूस या प्लान्ड एबॉर्शन। जो दूसरे टाइप का जो एबॉर्शन होता है ये इंड्यूस या प्लान्ड होता है, यानी कि प्लान तरीके से ये कराया गया एबॉर्शन होता है। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी उपयोग किया जाता है, मेडिकेशन का भी उपयोग किया जाता है, यानी किसी प्रकार का अनवांटेड किट के द्वारा एबॉर्शन हुई है या किसी प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हुई है, तो इस तरीके के एबॉर्शन को हम लोग इंड्यूस्ड या प्लान्ड एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन कितने टाइप का होता है, एबॉर्शन दो टाइप का होता है, जिसमें पहला जो एबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है और दूसरा जो होता है प्लान्ड एबॉर्शन होता है। अब देखिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखेंगे कि देखिए अगले स्लाइड में क्या है कि जो एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन किन किन कारणों से होता है, यानी मुख्य रूप से एबॉर्शन का कारण क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जानना जरूरी है कि एबॉर्शन के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो एबॉर्शन होने का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर। क्या होता है, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर। इसकी अगर केस की बात करें कि कितने कितने केस देखने को मिलते हैं, तो 15% केस जो होते हैं इस तरीके के देखने को मिलते हैं, यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर के द्वारा क्या होता है एबॉर्शन होते हैं, वो 15% इस तरीके के केस को देखने को मिलता है। अब देखिए ये जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, तो 16 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है, तो 16 नंबर क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से क्या होता है एबॉर्शन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला जो कॉज होता है, यानी अगला जो एटोलॉजी यानी कारण जो होता है वो होता है इंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फैक्टर। एबॉर्शन का जो कारण होता है अगला क्या होता है, इट इंडोक्राइन या मेटाबॉलिक कारण हो सकता है एबॉर्शन होने का। इंडोक्राइन कैसे, यानी ये जो हम सबसे पहले केस की बात करें तो ये केस कितने देखने को मिलता है, 10 to 15% केस इस तरीके को देखने को मिलता है जो कि इंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फैक्टर के वजह से एबॉर्शन हुआ है। अब देखिए ये इंडोक्राइन इसलिए फैक्टर हो जाता है कि हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से क्या होता है एबॉर्शन देखने को मिलता है। अगला बात करें इसमें तो प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी, यानी प्रोजेस्टेरोन की का लेवल जब कम हो जाता है तो इस कारण से भी हम लोगों को यानी कि जो फीमेल को एबॉर्शन हो जाता है। अब देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले फैक्टर की हम लोग बात करेंगे कि अगला फैक्टर क्या होता है। अब देखिए अगले फैक्टर की बात करें तो अगला जो फैक्टर है ये है एनाटॉमिकल फैक्टर। एनाटॉमिकल फैक्टर के वजह से एबॉर्शन जो देखने को मिलता है 10 to 15% केस देखने को मिलता है, यानी कि 10 से 15% इस तरीके के केस देखने को मिलते हैं जो कि एनाटॉमिकल फैक्टर की वजह से हुए हैं। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि जब देखिए जो यूट्रस होता है, यूट्रस या तो नैरो हो गया, किसी प्रकार की उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट देखने को मिला जिसकी वजह से एबॉर्शन देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें इन द साइज एंड शेप ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब देखिए इन्फेक्शन की वजह से भी एबॉर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें जो इसकी केस की अगर बात करें तो 10% केस देखने को मिलता है, इन्फेक्शन की वजह से एबॉर्शन की केस 10% देखने को मिलती है। और वही बात करें तो मोस्ट कॉमन सेकेंड ट्राइमेस्टर, यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया है ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, यानी मोस्ट कॉमन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। सेकेंड ट्राइमेस्टर मेनली अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर एबॉर्शन की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन देखने को मिलता है इन्फेक्शन की वजह से। जो इन्फेक्शन होती है ना मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होती है, हालांकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, थर्ड में भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन की बात करें तो मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन देखने को मिलता है। अब देखिए जो टॉर्च इन्फेक्शन होता है, टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में एक कंप्लीट क्लास हम लेकर के आएंगे जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे।
तो टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। देखिए इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जब माँ जो है यानी जो मदर है प्रेग्नेंट होती है, तो ये क्या होता है, जो वाइबल प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। और जो बॉडी की जो माँ की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कोशिश करता है कि इसको फॉरेन पार्टिकल समझ करके इसको इनहिबिट करने की कोशिश करता है, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इसको मारने की कोशिश करता है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, अगर ज्यादा अगर प्रभावशाली हुआ, उसकी इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रभावी हुआ, तो क्या होगा इस कंडीशन में भी एबॉर्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए अगले फैक्टर की बात करें तो अगला जो फैक्टर है इसमें, अगला जो एबॉर्शन का कारण जो है, फैक्टर का मतलब कारण जो है एबॉर्शन का, अगला जो कारण है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से भी क्या होता है, एबॉर्शन देखने को मिलता है। जिसमें जो पहला है फीमेल लिविंग इन पॉल्यूटेड एरिया, जब महिला जो है पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है यानी कि दूषित एरिया में रह रही है, तो ये भी कारण हो सकता है एबॉर्शन का। अब देखिए जो अगला जो लाइन है इसमें एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन शामिल है। क्या होता है, एयर और नॉइज पॉल्यूशन भी शामिल। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है तो ऐसा ही हुआ, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी एबॉर्शन देखने को मिलता है, और नॉइज पॉल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल ड्रिंकिंग, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट पी रही है या एल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, तो इस कंडीशन में भी एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या करना चाहिए महिला को, जब मेनली वो प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में उनको एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए और नहीं किसी प्रकार का स्मोकिंग करना चाहिए। देखिए एवियो इनकम्पेटेबिलिटी, जब एवियो इनकम्पेटेबिलिटी के कंडीशन में भी क्या होता है, एबॉर्शन देखने को मिलता है। एवियो इनकम्पेटेबिलिटी पे हमारी कंप्लीट क्लास हो चुकी है, ये आप पीछे जाके देखिएगा, वीडियो अपलोड है इससे रिलेटेड। अब देखिए एक लाइन है इसमें, ट्रैवलिंग इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो मुख्य रूप से महिला जो है यानी जो लेडी है उसको सजेस्ट किया जाता है कि प्रेफर किया जाता है कि एयर यानी कि हवाई जहाज या ट्रेन से ही यात्रा करे। क्या करे, ट्रेन से। इसमें क्या होती है ना कि ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है बॉडी की इस कंडीशन में। अन्यथा अगर मान लो कि अगर किसी बाई रोड जा रही है तो बॉडी की ज्यादा मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, एबॉर्शन होने की चांसेस बनी रहती है। तो हम लोग देखें कि अबॉर्शन के मुख्य रूप से क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि इसके एटियोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा की है कि जो अबॉर्शन होता है मुख्य रूप से किन किन कारणों की वजह से होता है। और अब जो हम लोग देखेंगे इसमें चर्चा करेंगे कि अबॉर्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं या सब टाइप्स होते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, हम लोग अभी चर्चा की है कि जो एबॉर्शन होता है उसके मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड या प्लान्ड एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो होता है इसको कुछ इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें होता है थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है, इनएविटेबल एबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, कंप्लीट एबॉर्शन होता है, साइलेंट एबॉर्शन होता है, सेप्टिक एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन होता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें इंड्यूस्ड एबॉर्शन की, तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होता है यानी कि जो प्लान तरीके से जो एबॉर्शन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इलीगली और एक होता है लीगल। एक होता है इलीगल और दूसरा होता है लीगल। अब देखिए लीगल क्या होता है, जिसे जो मेडिकल यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर के द्वारा एक विशेष देखभाल के तहत अगर एबॉर्शन किया जा रहा है मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा या किसी प्रकार के किट के द्वारा, तो वो जो होता है लीगल में आता है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम लोग एमटीपी एक्ट कहते हैं। 1971 में एमटीपी एक्ट लागू हुआ था, यानी कि बना था, हालांकि बना था 1971 में और लागू जो है अप्लाई जो है एक्शन में जो है इसे 1972 में लाया गया था। अब देखिए एक होता है इलीगल एबॉर्शन। ये क्या होता है, जो महिला होती है, जो लेडी होती है, खुद से ही अनवांटेड कीट को उपयोग करती है, जिसके कारण क्या होता है इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। और भी बहुत सारे कई तरीके होते हैं जिसके जिसके द्वारा एबॉर्शन महिलाएं करवाती हैं।
हालांकि ये इलीगल तरीका है, यानी कि इसको हम लोग क्राइम एबॉर्शन भी कहते हैं। इस तरीके के एबॉर्शन को क्राइम एबॉर्शन कहते हैं, या सेप्टिक एबॉर्शन, यानी कि इसमें इंफेक्शन की चांसेस बनी रहती है। ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अब देखिए, जो आज की हमारी क्लासेस है यही तक रही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है, इनएविटेबल एबॉर्शन क्या होता है, इसके जितने भी सारे टाइप्स हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।